हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले आप लोगों को हम 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, तो आपको पूरी तरीके से उसका सिस्टम नहीं पता रहेगा, ठीक है? कहीं न कहीं आप फेल कर जाएँगे, ठीक है? या तो प्रश्न नहीं आ रहा होगा, या तो समय बाउंडेशन, मतलब बहुत सारी समस्याएं होती है। तो इसलिए निश्चित टाइम में और निश्चित क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो इसके लिए हम डेली बेसिस पर आपको 100% का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें जीके जीएस और साइंस वगैरह के सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं। जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो डेली बेसिस पर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? देखिए क्या है, पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? क्या था? भारत में द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो कृषि में समग्र विकास। क्या हो जाएगा? कृषि में समग्र विकास। ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कृषि में समग्र विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है, क्या है? भेल है। ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भेल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशों से सहायता में नगद अनुदान को कहाँ वर्गीकृत किया जाता है? विदेशों से सहायता में नगद अनुदान को कहाँ वर्गीकृत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, गैर कर राजस्व में। कहाँ पर? गैर कर राजस्व में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। भारत में 10 रुपए के नोट कौन जारी करता है? भारत में 10 रुपए के नोट कौन जारी करता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वरी प्रसाद किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यह ईश्वरी प्रसाद किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है? कथक से। किससे? कथक से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है? कौन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है? तो बांध के पीछे स्थित पानी। बांध के पीछे स्थित पानी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अ क्या बोला जाता है? अकॉस्टिक ध्वनि। क्या बोला जाता है? अकॉस्टिक ध्वनिकी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ध्वनिकी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर किससे निर्धारित होती है? एक तत्व की एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? तो यह निर्धारित होती है प्रोटॉनों की संख्या से। किससे? प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों में कौन सा प्राथमिक अम्ल होता है? तो इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। टूथपेस्ट बनाने में निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? टूथपेस्ट बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो गैलेना। किसका उपयोग नहीं किया जाता है? गैलेना का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइट का एक प्रकार है? ब्रायोफाइट का एक प्रकार है, तो ये हो जाएगा मर्चेटिया। क्या हो जाएगा? मर्चेटिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। माइटोकांड्रिया में नहीं पाया जाता है। माइटोकांड्रिया में जीवाणु नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? जीवाणु। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जीवाणु। जीवाणु नहीं पाया जाता है। कोशिका का कचरा निपटान किसे कहा जाता है? कोशिका का कचरा निपटान, वेस्ट डिस्पोजल, किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है। लाइसोसोम को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? लाइसोसोम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लाइसोसोम।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसे बोला जाता है थाइलोफाइट। किसे बोला जाता है, थाइलोफाइट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। संचारी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है हैजा। क्या होता है, हैजा। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हैजा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा है। तो यह हो जाएगा हर्यक वंश। क्या हो जाएगा, हर्यक वंश। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए कौन वैशेषिक दर्शन से संबंधित था। वैशेषिक दर्शन से संबंधित था कणाद। कौन था, कणाद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था। रजिया सुल्तान के पिता का नाम इल्तुतमिश था। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में कब हराया था। तो बिलग्राम के युद्ध में कब हराया था, 1540 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, ताजमहल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण निम्नलिखित में से शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, देखिए भारत में पहली रेल लाइन का निर्माण किस वर्ष किया गया था। पहली रेल लाइन का निर्माण 1853 में किया गया था। 1853। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। तो यह हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन 1905। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, मार्लो मिंटो सुधार के समय भारत का वायसराय कौन था। मार्लो मिंटो सुधार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो यह लॉर्ड कौन था, लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न देखिए, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। कौन दिया था, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश शासन जून 1948 का तक समाप्त करने की घोषणा किसने की थी। जून 1948 तक ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया था, क्लीमेट एटली। किसके द्वारा किया गया था, क्लीमेट एटली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जबरन श्रम और शोषण को प्रतिबंधित करने वाला अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 27 अनुच्छेद 23 है। क्या है, अनुच्छेद 23। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या प्रस्तावना के शब्दों का सही क्रम क्या है। प्रस्तावना के शब्दों का सही क्रम है संप्रभुत्व, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार के रीट होते हैं। मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए कितने प्रकार के रीट होते हैं। तो यह 5 प्रकार के रीट होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 5 प्रकार के रीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। तो ये क्या है, सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, तो भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है। तो यह हो जाएगा भारत सरकार के कार्य का संचालन। भारत सरकार के कार्य का संचालन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र और क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को कौन सा भाग दर्शाता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को कौन सा भाग दर्शाता है, तो भाग 11। क्या है, भाग 11। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 243 फर्स्ट। क्या हो जाएगा, 243 फर्स्ट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा जाता है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा जाता है। तो यह हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी को संघ की राजभाषा कब घोषित किया गया। हिंदी को संघ की राजभाषा कब घोषित किया गया। अनुच्छेद 36 प्रश्न संख्या 36 है, हिंदी को संघ की राजभाषा कब घोषित किया गया। तो यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1949 में इसे घोषित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1949। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता सबसे कम है। तो अलीराजपुर। क्या है, अलीराजपुर।
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अलीराजपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। किसका? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, शुद्ध निर्यात का सही सूत्र क्या है? 39 है, शुद्ध निर्यात। नेट एक्सपोर्ट का सही सूत्र क्या है? तो निर्यात आयात, क्या हो जाएगा? निर्यात माइनस आयात। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, भारत में दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, भारत में दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, गोवा और मिजोरम। क्या हो जाएगा? गोवा और मिजोरम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गोवा और मिजोरम। देखिए ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, दशहरा हिंदू पंचांग के किस मास में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 है, अश्विन। किस मास में मनाया जाता है? अश्विन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चर्च गोवा में स्थित नहीं है? कौन सा चर्च गोवा में स्थित नहीं है? सांता क्रूज बेसिलिका कोच्चि, ठीक है, यह जो है गोवा में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है, शतरंज का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो यह हो जाएगा फीडे हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, देखिए किसे भारत भारत की लौह महिला कहा जाता है? आयरन लेडी बोला जाता है। भारत का आयरन लेडी किसे बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इंदिरा गांधी को बोला जाता है आयरन लेडी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे जो कि हरित क्रांति के जनक थे? तो यह यूएसए के थे। कौन सा? यूएसए से हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष जो है कि हुआ था? तो यह 1984 में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी 1984 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्कों के पहले गुरु नानक देव का जन्म उपलक्ष्य कहलाता है। तो यह हो जाएगा गुरु पर्व। क्या होगा? गुरु पर्व। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गुरु पर्व। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1964 में, 1964। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 50 से 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का 68.9% हो जाएगा। 68.9। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 है, कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? असम वर्सेज उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इससे होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 52 है, तो महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 53 है, बिम्बनाद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या हो जाएगा, केरल में। किस राज्य में स्थित है? केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का डी करेक्ट हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है, उष्ण कटिबंधीय सवाना किस प्रकार का बायोम है? तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54। क्या दिया है, उष्ण कटिबंधीय सवाना किस प्रकार का बायोम है? तो 54 का घास के मैदान किस प्रकार का हो जाएगा? घास के मैदान। ऑप्शन सी करेक्ट सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जायद के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? जायद के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 55 का खीरा होगा। खीरा उगाया जाता है जायद के मौसम में। खीरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, खीरा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 56, भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर होगा, तारापुर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो यह बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कच्छ का रण भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
थार रेगिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। थार रेगिस्तान क्षेत्र में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है? 59 का शुक्र, वेनस वेनस हो जाएगा, वेनस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के नीफे परत कहाँ स्थित होता है? नीफे परत कहाँ स्थित होता है? तो क्रोड, क्रोड पर स्थित होता है, क्रोड, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? क्वेश्चन नंबर 61 है, क्या होगा? तो 97% हो जाएगा, 97% हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश, यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? किससे उत्तर प्रदेश का सीमा नहीं लगती है? तो पंजाब से उत्तर प्रदेश का सीमा नहीं लगती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार हेतु प्रसिद्ध जिला है। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार हेतु प्रसिद्ध जिला है। क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा, सहारनपुर, क्या हो जाएगा? सहारनपुर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखिए क्या हो जाएगा, कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 65 का बुंदेलखंड, कहाँ पर? बुंदेलखंड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा, हिंदू और मुसलमान दोनों किस ऐतिहासिक मेले में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 66 है, यह नौचंदी का मेला है, कौन सा है? नौचंदी का मेला, सैयद सलार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान का क्षेत्रीय केंद्र यूपी में कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 67 है, मेरठ में, कहाँ पर स्थित है? मेरठ में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में, कहाँ पर? लखनऊ में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है मनिका विश्वकर्मा, किसके द्वारा जीता गया है? मनिका विश्वकर्मा के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है होम बाउंड को, किसे दिया गया है? होम बाउंड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 हिंदी किसे मिला है? क्वेश्चन नंबर 71 मदन सोनी को दिया गया है, किसे? मदन सोनी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 72 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 कहाँ हुआ? तो यह आयोजित किया गया मुंबई में, मुंबई में संपन्न हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 73 अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 73 है, 12 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अगस्त, कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है, हर घर तिरंगा अभियान 2025 का तीसरा चरण कब चला? तो यह चला था 13 से 15 अगस्त, 13 से 15 अगस्त, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क सार्वजनिक कंपनी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 77 कोरा, कौन सा है? कोरा, देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है, क्या है? यूरो, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, यूपी क्या दिया है, यूपी पुलिस के आधिकारिक ध्वज में कौन से दो रंग होते हैं? तो इसमें होता है लाल और नीला रंग, कौन सा होता है? लाल और नीला रंग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अमीर खुसरो की कविता छाप तिलक शब छीनी किस भाषा में है? क्वेश्चन नंबर 80 किस भाषा में है? तो यह ब्रज भाषा में है, ऑप्शन किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है?
कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? तो लेंगे हो जाएगा, लेंगे, सॉरी तेंगे, तेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तेंगे। कौन सा प्रोग्राम अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार कर डेटा छुपाता है? अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार कर डेटा छुपाता है? ट्रोजन हॉर्स। क्या हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या दिया है? यमुना की सहायक नदी कौन सी है? यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो यह कल्याणी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया है? प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान कहाँ से संबंधित है? तो यह कहाँ से संबंधित है? तो इटावा हो जाएगा, इटावा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इटावा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कृति भारती की सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई हेतु प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 86 है, बाल विवाह किसके विरुद्ध? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बाल विवाह के का विरोध इन्होंने किया। किस राज्य के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए? तो केरल, केरल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वेदों में मानव अधिकार किस अवधारणा को दर्शाता है? वेदों में मानव अधिकार किस अवधारणा को दर्शाता है? तो समानता, किसको? समानता, इक्वेलिटी दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? इक्वेलिटी, समानता। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है? विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 89 का हो जाएगा, 15 अगस्त को मनाया जाता है विश्व कला दिवस, 15 अगस्त, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं और SC ST हेतु उद्यमिता कार्यक्रम कौन सा है? तो यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया। क्या होगा? स्टैंड अप इंडिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 91 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय मानव आयोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 91, 91 राष्ट्रीय मानव आयोग का, राष्ट्रीय मानव, तो देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली, ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है? साइबर क्राइम शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है? साइबर क्राइम शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930 है। क्या हो जाएगा? 1930, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन सुरक्षा आपकी, आपकी संकल्प हमारा। क्या है? सुरक्षा आपकी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया? आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 94 का, नैनीताल। कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है? ब्रह्मवर्त में वाल्मीकि का आश्रम वर्तमान में कहाँ है? 95 बिठूर में। कहाँ पर स्थित है? बिठूर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस में गिरती है? 96 हो जाएगा, अरब सागर में। नर्मदा नदी किस में गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अरब सागर में गिरती है। एक जिले में कितने कलेक्टर DM होते हैं? एक जिले में कितने कलेक्टर DM होते हैं? तो एक हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है? यूपी में महिलाओं की सुरक्षा हेतु व्यापक पहल कौन सी है? यूपी में महिलाओं की सुरक्षा हेतु व्यापक पहल कौन सी है? तो मिशन शक्ति। क्या है? मिशन शक्ति, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए 99 हो जाएगा, बेटी की तस्वीरें फोन पर उत्पीड़न मामले में पुलिस को क्या करना चाहिए? बेटी की तस्वीरें फोन पर, बेटी की तस्वीरें फोन पर उत्पीड़न मामले में पुलिस को क्या करना चाहिए? 99 का है, माता पिता को सावधान करना और न्यायोचित कार्यवाही। क्या हो जाएगा? माता पिता को सावधान करना और न्यायोचित कार्यवाही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100 और इस टेस्ट का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सर्वोच्च उपाय क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सर्वोच्च उपाय क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इंटरनेट बंद कराना, गिरफ्तारी कराना, कर्फ्यू लगाना और अंतर धार्मिक वार्ता की व्यवस्था। ये 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।